बेचना है, सब बेचना है। सर आप कह रहे हैं कि दरअसल ये जो जहर फैला रहे हैं नफरत, देखिए बीजेपी तो फिर जीत भी तो रही है। आज देखिए बीएमसी का चुनाव आज भी जीत गया वो। भाई ऐसा है कि जितना पैसा आज भाजपा लेके बैठी है ना, किसी एक आवारा भीख मांगने वाले को भी बिठा दोगे ना, तो वो भी जोड़ तोड़ करके खरीद फरोख्त करके सरकार बना लेगा। खरीद फरोख्त करने वाले को दल्ला बोला जाता है, खरीद फरोख्त करने वाला चाणक्य नहीं होता है। कौन है दल्ला? अब आप बताओ कौन है जो खुद को चाणक्य कहता है? खरीद फरोख्त करने वाला तो दलाल ही होता है। हम तो ये जानते हैं अच्छी तरह, बाकी देश की जनता है, आप सब वीडियो में देख रहे हैं, कमेंट में जवाब देंगे ना कि कौन है दलाल। से बीजेपी जीत रही है। पैसा, धन बल, बाहुबल, ईडी का प्रयोग किया जा रहा है। आज मेरे पास दे दो ईडी, और कल से भाजपा अगला चुनाव जीत के दिखा दे। और ये जो आज हो रहा है ना, ये सब चीजें तो वाराणसी के चुनाव में 2024 में मैंने एक्सपोज कर दी थी, जब श्याम रंगीला मेरे साथ थे। मैंने एक एक चीज को एक्सपोज किया था कि जिस तरीके से धांधली हो रही है, आने वाले समय में आप इलेक्शन प्रक्रिया तो दूर की बात है, आप नॉमिनेशन फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। मैं इसी भारत की बात कर रहा हूं, और वो बातें जो उस वक्त कही गई थी, आज वो बातें लगभग पूरी तरीके से सच साबित हो रही है। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात को आप बकलोल या अनभक्त कह रहे हैं, उसी के बदले महाराष्ट्र में जीती अभी बीएमसी चुनाव। देखिए क्या हुआ उसके अंदर, क्या हो रहा है, आप खुद देखो ना कि जिस तरीके से वोटर्स को रोका जा रहा है, वो जिस एरिया में किसी धर्म के बहुल्य वोटर होते हैं तो उनको टारगेट किया जा रहा है। डमी वोट, फर्जी वोटें बनाई जा रही हैं, ईवीएम को हैक किया जा रहा है, ईवीएम की चोरी की जा रही है। ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? ये जिम्मेदारी थी इलेक्शन कमीशन की कि हमारे वोट को सुरक्षा प्रदान करना। अगर आज वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं तो शायद वो भूल गए कि इस देश में जब भी जरूरत पड़ी है, इस देश की मिट्टी इतनी जरखेज है, भगत सिंह भी पैदा करती है, चंद्रशेखर आजाद को भी पैदा करना जानती है, और वो उसमें समय नहीं लगता। जब जरूरत पड़ेगी तो वो आएंगे दोबारा। सर ये चुनाव आयोग के अलावा आप लोग के पास नहीं है क्या जवाब? लड़ने की क्षमता नहीं है? आप एक बात, हर चीज में चोरी, हर चीज में नहीं, देखिए जो सच है, सच को स्वीकार करने की तो आपको आदत डालनी पड़ेगी। या तो आप आंख बंद करके आप भी कह दीजिए कि आप भाजपा के लिए काम करते हैं। जिस हिसाब से आप सवाल पूछ रहे हैं, मेरे को तो यही लग रहा है कि आप पत्रकार महोदय, आप खुद जो है वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। में जीती बीजेपी, ये सच नहीं है? कितनी धांधली हुई ये बताइए ना। कहाँ धांधली होती है? क्यों नहीं हो रही धांधली भाई? आपके सामने जो लोकसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनाव के अंदर कितनी ऐसी सीटों के ऊपर हमने इंदौर की सीट का एक्सपोज किया, गांधीनगर सीट को एक्सपोज किया, जहां पर कैंडिडेट्स को धमकाया जा रहा था, उनको पैसे दिए जा रहे थे, उनसे पर्चे विड्रॉल करवाए जा रहे थे। महाराष्ट्र में आप आज की बात कर रहे हैं, जो 15 दिन पहले रिजल्ट आया था उसमें क्या हुआ था? अनअपोज्ड बीजेपी कैसे आ गई थी भाई? मतलब, और दूसरी बात जो बाबा साहब ने बोला था, क्या बोला था कि हम सब देश की जनता जो है वो विपक्ष होगी। और आज की तारीख के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं कि मतलब ये तो फिर पूरा का पूरा भाजपा का राज हो गया, फिर तो भाजपा को बोल दो भाई देश बेच दे, कश्मीर की एक वैली क्यों बेच रहे हो? पूरी वैली बेचो ना। हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या होगा भाई? हम आपको क्लियर स्पष्ट शब्दों में एक बात बता रहे हैं, हिंदू राष्ट्र जहां पर हर व्यक्ति को अपने धर्म को जीने की आजादी हो, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा हो, आपका धर्म सुरक्षित हो, आपके बच्चे सुरक्षित हो, उनको शिक्षा मिल रही हो, स्कूल बंद ना हो रहे हो, शिक्षा मिल रही हो, उच्च शिक्षा मिल पा रही हो, स्वास्थ्य सेवाएं मिल पा रही हो। ऐसा ना हो किसी के माँ बाप अस्पताल में पड़े और वो 8 साल का बच्चा बेचारा बिलक बिलक का कह रहा है कि जब ये मर जाएगी तब इलाज होगा इसका। इसे हिंदू राष्ट्र बोलेंगे? हिंदू राष्ट्र, आप कल्पना तो बताइए, आपकी कल्पना। हिंदू राष्ट्र का कॉल अगर गलत होता तो फिर बीजेपी आरएसएस को इतने लोग चाहते क्यों? अरे सवाल है ना भाई, चाहने की बात अलग होती है। कहते हैं कि जिस चीज का, आप यहाँ पे एक ढोल वाला बुला लो, आप 50 लोग जितना मर्जी शोर करते रहो, उस ढोल की आवाज आपके शोर से ज्यादा होगी। और सभी लोग यहाँ से 200 मीटर 300 मीटर दूर तक जो लोग बैठे होंगे उनको आपकी आवाज नहीं आ रही होगी, उन्हें उस ढोल की आवाज आ रही होगी। और यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये राजनीति में रणनीति है, ये राजनीति में रणनीति है। आज इनका दाव लगा हुआ है, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं, आज आप रील उठाकर देखिए, सोशल मीडिया उठाकर देखिए, न्यूज उठाकर देखिए, हर जगह चारों तरफ से जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, इतने ज्यादा आज के टाइम में सरकार डरी हुई है कि 14 साल के बच्चे पे एफआईआर कर रही है। ये इसीलिए की जा रही है क्योंकि आज उनके ढोल की आवाज कमजोर पड़ती दिख रही है। लेकिन ये वो सही समय है जब आपको सबको मिलकर के, हम सबको मिलकर के अपनी आवाज को और बुलंद करने की जरूरत है। अब कमजोर नहीं पड़ना है, अब गिरना नहीं है, अब डरना नहीं है।